Hello my dear students, you are watching WS Academy and this is current affairs video, the most important current affair from the Hindu newspaper. So let's start. The first important points will go through an important editorial. Keeping alive conversations about AIDS, we can draw key lessons from chronic epidemics such as HIV/AIDS to stymie the COVID-19 पैंडमिक। देखिए इससे पहले भी इंडिया ने जो बहुत हाई इन्फेक्शन देखा है, किसका देखा है, जैसे एड्स का देखा, तो इसमें ये लिखा गया है कि वी कैन ड्रॉ मैनी लेसन्स। हमने उसको कैसे एक वो प्रोग्राम सेटअप किया, कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि कोविड-1 गया, फिर उसके बाद फिर से सेकेंड वेव आ गई और बोल रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी, तो हमें लेसन लेना चाहिए। क्योंकि 5 जून में क्या था, 5 जून 1981 में क्या हुआ था कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन उन्होंने क्या एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बोला था कि एक अनयूजुअल फंगल इन्फेक्शन जो है उनका पहले ये था, पहले वाला रिपोर्ट कि लंग्स इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इन 5 गे मैन इन लॉस एंजल्स, ठीक है। और उसके बाद HIV देखा गया फिर वहाँ पे किन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम वीक था। आप सबको पता होगा कि जो HIV है अगर वो कंटिन्यू रहेगा और कोई थेरेपी नहीं मिलेगी, कोई ड्रग नहीं मिलेगा और इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उसके बाद वाला लास्ट वाला स्टेज होता है एड्स। और अगर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है एड्स के बाद इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसी बारे में ये दिखा गया है। और पेरिमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट एपिडेमिक्स फॉर एडवाइस अबाउट द प्रेजेंट। देखिए ये एक स्टडी होती है, जितने भी हमारे पास्ट में पैंडेमिक्स आए हैं, एपिडेमिक्स आए हैं, हमें उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और जो वहाँ से जितने भी हमें इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे वो हमें यूज़ करने चाहिए जो फ्यूचर में इन्फेक्शन चल रही हो। उससे क्या हो जाता है, जो मोर्टिलिटी है, जो मरने का तादाद है वो कम हो जाता है। और अप्रोच जैसे हमने प्रीवियस कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स है, कुछ सक्सेसफुल अप्रोच है, लोगों को बचाने के काम उस टाइम वही आते हैं। इंडिया ने क्या किया था 1997 टू 2000 किया था, वो बिगेस्ट सक्सेस एक मिला था। इनने बहुत एक बड़ा प्रोग्राम किया था सेट, किसके लिए, अवेयरनेस एंड द टारगेटिंग टेस्टिंग ऑफ द पीपल हु वेयर लिविंग विद HIV/AIDS। तो ये किया था 1997 टू 2000 में। तो ये जो आर्टिकल का जो एडिटोरियल है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही बताया गया है कि जो प्रीवियस कुछ भी जो वर्ल्ड में हुए हैं, एपिडेमिक हुए हैं, पैंडेमिक्स हुए हैं, वहाँ से लेसन लेने चाहिए और मैं कोविड-19 के लिए। और ये बताया गया है साथ साथ में कि जैसे कोविड-19 आ गया या प्रीवियस कुछ ईयर्स 2019 से अगर देखेंगे या 2013 टू 19 देखेंगे, जो एड्स एक बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा था इंडिया। इसका जो एड्स का जो प्रोग्राम था, अवेयरनेस कैंप्स थे और इंटीग्रेटेड अप्रोच चल रहा था, उसको थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गया। जितनी मेहनत इंडिया ने की थी वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया पिछले कुछ साल में। फ्रॉम 2013 टू 2019 एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें देखा गया है कि जो बहुत अच्छा पेस पे चल रहा था इंडिया इस के खिलाफ, लेकिन नया हम डेटा आगे देखेंगे क्या आया है तो उससे थोड़ा डाइवर्ट हो गया। एम ऑफ WHO क्या था कि ये इंश्योर कराना चाहते थे कि 90% ऑफ द पीपल हु आर लिविंग विद HIV/AIDS ये क्या होंगे, ये होने चाहिए 2020 तक, ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है HIV के लिए जो इलाज है उस थेरेपी पे होने चाहिए। लेकिन जो ये टारगेट है ये अचीव ही नहीं कर पाया इंडिया, क्योंकि तकरीबन देखा जाता है कि और 5 साल लगेंगे इस टारगेट को अचीव करने में। और सिमिलरली जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG गोल्स है हमारे, जिसमें हमारा एम है कि एंड करना एड्स को बाय 2030, बोला जाता है कि उसी हिसाब से अगर अभी की कंडीशन देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत टाइम, कुछ साल के लिए डिले हो जाएगा ये वाला भी। और जो 1990 की कैंपेन थी इंडिया की एड्स के रिलेटेड, वो दो अप्रोच की थी। एक तो मदर टू चाइल्ड क्या हो जाएगा, मदर टू चाइल्ड इसको रोकना है, एड्स की इन्फेक्शन को रोकना है, HIV के इन्फेक्शन को रोकना है मदर टू चाइल्ड, क्योंकि ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड भी होता है। और इसीलिए क्या होता था, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स है जैसे इंदिराधनुष है या इसलिए करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस को भी करते। तो उस टाइम भी क्या हुआ था कि एड्स जो प्रेग्नेंट वुमेंस थी उन पे ज़्यादा फोकस किया गया था। बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट और एक्सपेक्टिंग मदर्स, क्योंकि उनसे ट्रांसफ़र हो सकता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के, और न्यूबॉर्न बेबीज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर ज़्यादातर केस में क्या होता है फिर उनकी डेथ भी होती है। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, आपको सबको पता है कि कितना एडवर्टीजमेंट भी है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे थे पिछले कुछ साल में कि अगर आप कभी भी कहीं से भी ब्लड
ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी में, पहले उस ब्लड बैग पे देखिए कि उस पर स्टिकर लगा के है क्या, मार्क लगा के है दैट दिस इज़ इन HIV फ्री और एड्स फ्री। तो लेकिन देखा गया है 2013 to 2019 इट स्लैक्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कंट्री वाइड। तो थोड़ा सा इसमें कमी आई है इम्प्लीमेंटेशन में। एंड HIV इन्फेक्शन डायग्नोसिस रेट जो है, जितना डायग्नोसिस होता था वो 60% था कब 2010 में, और 23 चला गया है, बहुत नीचे चला गया है 2019 में। तो अब डायग्नोसिस ही नहीं होता है, दैट मीन्स को लोग आते ही नहीं है सामने, और गवर्नमेंट उनको मतलब जो टारगेटेड पर्सन, जो टारगेटेड एरियाज कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन थी, तो इसका लगता है कि जो सिस्टम है उसने भी थोड़ा छोड़ दिया उनको ट्रैक करना। मोर्टलिटी जो रेट है, जो एड्स से मरने वाले की तादाद है फ्रॉम 2010 to 2019 वो डबल हो गई है, एंड न्यू केसेस स्पाइक्ड 5 times मोर, और जो नए केसेस है वो 5 times ज़्यादा हो गए। ऐसा ही इन्फेक्शन देखा गया था 1986 में, इसी वजह से फिर 1990s में बहुत ज़्यादा काम किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसमें ये लिखा गया कि करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। जो अवेलेबल टूल्स है हेल्थ केयर सिस्टम में वो यूज़ करने चाहिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन देनी चाहिए, अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम्स करने चाहिए, री एलोकेट एंड रिलीजिंग ऑफ फंड्स ऑन टाइम, जितने भी फंड्स होते हैं इन डिजीज़ के लिए वो ऑन टाइम रिलीज़ करने चाहिए, और इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाना चाहिए। तो ये था एक एडिटोरियल जिसमें बताया गया था कि एड्स, HIV एड्स है उससे उस ट्रैक से डिवेट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये बताया गया कि जो प्रेजेंट पैंडेमिक है इनके लेसन्स, इसको कैसे टैकल किया जाए। जो प्रीवियस एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स होते हैं वो थे, तो उनसे लेसन्स लेने चाहिए सो दैट कि इसमें जो नुकसान है वो कम हो जाए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो न्यूज़ था उसमें ये था कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट टू फूड बताया गया कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो राइट टू फूड है इट इज़ वन ऑफ द बेयर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि खाना तो सबसे पहली बात है जो इंसान को चाहिए। एंड उन्होंने बोला कि इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। नो डाउट कि ये तो एक्सट्रिंसिकली बाहर से तो कहीं पे डायरेक्टली लिखा नहीं है, बट ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में आता है आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, दैट मीन्स इट इज़ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और ये भी बताया गया था कि जो हमारी जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर किया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का जो स्कीम है इस स्कीम को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करो। 31 जुलाई इसका टारगेट डेडलाइन रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा पैंडेमिक वेव फर्स्ट में एंड वेव सेकंड में कोविड में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र हो गए। ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ये क्या कहती है, द स्कीम अलाउज माइग्रेंट लेबरर्स कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू एक्सेस फूड एट एनी फेयर प्राइस शॉप विद हिज और हर राशन कार्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं जो भी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का उसके अंडर आते हैं वो कहीं से भी क्या है एक्सेस कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के राशन डिपोज होते हैं वहाँ से जो सब्सिडाइज्ड फूड इनको मिलता है वो ले सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। और एक जो आर्टिकल आया था वो आया था G7 जो मेट हुआ रिसेंटली, G7 की मीट हुई थी पहली बार जो कोविड के बाद, जो वर्चुअल मीटिंग्स के बाद पहली बार फिजिकली मीट हुई थी, कॉर्नवेल इंग्लैंड में हुई थी। तो इसमें बताया गया था पेंडेमिक्स ऑफ द फ्यूचर। देखो बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है पेंडेमिक्स होने के। अब क्यों, कुछ इस एडिटोरियल में कुछ रीजंस दिए गए थे। क्लोजर प्रॉक्सिमिटी बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स ज़्यादातर क्लोज रहने लगे। अब कैसे रहने लगे, खासकर वाइल्ड ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगल काट दिए गए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस जंगलों तक पहुंच गए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें लैंड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, एंड सर्च फॉर फॉरेस्ट वाइल्ड फूड सर्च करने के लिए भी लोग जाते थे जंगलों के अंदर। और वहाँ से क्या जो वहाँ एनिमल्स को बीमारियाँ होती हैं या सिंपली वहाँ इन पे जो पैथोजेंस होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ह्यूमंस पे, और ह्यूमंस में वो डिजीज़ करते हैं। और जो डिजीज़ एनिमल्स से ह्यूमंस ट्रांसफ़र हो के डिजीज़ हो जाए उनको हम जूनेटिक डिजीज़ बोलते हैं, जिनका ओरिजिन एनिमल्स हो, ठीक है। और ये भी इस आर्टिकल में लिखा गया जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, परमाफ्रोस्ट जो आर्टिक रीजन्स में है वो मेल्ट होने लगा है और वहाँ के जो पैथोजेंस है वो एक्टिव होने लगे हैं।
और दे वर ईदर थॉट, तो ये थॉट टू बी लॉन्ग गॉन और रिमेन अननोन। तो पहले क्या लगा था कि ये तो या तो वो गए हैं, जो पैथोजेंस हैं ऐसे किस्म के थे पहले, या तो वो चले गए, इस दुनिया से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या तो क्या अभी वो कभी बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि आर्टिक रीजन का जो वहाँ से आइस होता था इतना सख्त था और आइस शीट्स इतने मोटे मोटे होते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बोल रहे हैं कि इनका भी खदशा है कि ये भी बाहर आ जाए। रिसेंटली डेल लॉयड rotifiers, a microscopic creature that was slumbering for at least 24,000 years, was unearthed from the permafrost, which is melting in places due to climate change. तो recently क्या देखा गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेलॉयड रोटिफायर्स, 24,000 ईयर्स तक ये छुपा था, अनअर्थ था, ये छुपा था अंदर ही, पर्माफ्रोस्ट के अंदर ही, लेकिन ये निकाला गया जो पर्माफ्रोस्ट से जो मेल्ट हुआ था बहुत जगहों पे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। होलिस्टिक अप्रोच कैसे आएगा, देखिए 3 तरह के अप्रोचेस होते हैं, इसमें दिया गया है जो द लेसेंट में आया है। 3 तरह के अप्रोचेस होने थे, एक तो अपस्ट्रीम होता है, दूसरा मिड स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। ये 3 इंटरवेंशंस होने चाहे पॉलिसी इंटरवेंशंस either from the scientists research or governments of the country, upstream, midstream and downstream। अब देखिए डाउनस्ट्रीम होता है steps taken on public health front, उसको हम डाउन स्ट्रीम इंटरवेंशन बोलते हैं, स्टेप्स टेकन ऑन पब्लिक हेल्थ फ्रंट, ठीक है। उसके बाद जो डीप प्रिवेंशन होता है उसमें 2 फोकसेस होते हैं, अपस्ट्रीम और मिड स्ट्रीम इंटरवेंशन होता है। अब देखिए अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब है वन हेल्थ अप्रोच। हमें क्या करना है, हमें जो प्लांट्स में डिजीज़ होती है, एनिमल्स में डिजीज़ होती है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर वहाँ पे क्या होती है, अगर वहाँ पे डिजीज़ होती है, कहाँ पे, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हमें जो इन डिजीज़ का जो पढ़ना चाहे, उनके स्टेप्स उठाने चाहिए, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द शेयर्ड इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में जो हेल्थ है, पूरे इस इकोसिस्टम का हेल्थ हो, चाहे वो प्लांट का हेल्थ हो, एनिमल का हेल्थ हो, ह्यूमन का हेल्थ हो, तीनों को इंटीग्रेटेडली पढ़ना चाहिए, तीनों के लिए इंटीग्रेट स्टेप्स होने चाहिए और तीनों का जो काम है एक साथ होना चाहिए। इन वन हेल्थ अप्रोच हम इसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम इंटरवेंशन में आता है। और रही बात अब मिड स्ट्रीम की, मिड स्ट्रीम आता है ये बोल रहे हैं कि एक पैनल की ज़रूरत है, जैसे हमारे पास इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, वैसी एक पैनल की ज़रूरत है जो मिड स्ट्रीम में आएगी। तो उस वजह से क्या होगा, ये पैनल बहुत सारे जो रिसर्च एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस दे सकती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की पैनल होगी। तो ये कुछ ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आइटम्स थे, जो फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो एक ओपिनियन बेस्ड थे और जो बिल्कुल डील करते हैं विद द पैंडेमिक, करंट पैंडेमिक कोविड-19, एंड इन्होंने बताया कि क्या रिलेशंस है विद अदर थिंग्स एंड क्या स्टेप्स करने चाहिए। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन अनदर लेक्चर, अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।